वेरी गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट इन IMT यूनिवर्सिटी, आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो है टॉपिक आपका नया साइकोलॉजिस्ट वाइगोस्की। वाइगोस्की ने एक अपना सिद्धांत, एक अपनी थ्योरी दी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इम्पोर्टेंट है बीएड और एमएड स्टूडेंट्स के लिए। थ्योरी का नाम है वाइगोस्कीज थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की थ्योरी। बिफोर दैट वी स्टार्ट द न्यू थ्योरी, मैं आपको इससे पहले की थ्योरी जो मैंने जीन पियाजे आपको पढ़ाई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, उसको एक बार रिवीजन करके चलूँगी जिससे आप इस थ्योरी को लिंक आउट कर सकें पुरानी थ्योरी से। जीन पियाजे महोदय स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। बच्चों को कैसे कैसे अलग अलग स्तर पे डेवलपमेंट होता है इस बारे में उन्होंने 4 चरण को बताया। कौन कौन से 4 चरण थे? संवेदी जनित स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज। 4 स्टेजेस में जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी। बखूबी बहुत अच्छी थ्योरी थी, बट हर थ्योरी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स थे। इतनी बड़ी थ्योरी देने के बाद जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कुछ कमियां रख दी। वो कमियां क्या थी? उन्होंने कहा बच्चे सबसे पहली स्टेज में 0 से 2 साल में सेंस ऑर्गन्स से सीखते हैं। दूसरे स्टेज में 2 से 7 वर्ष में कैसे सीखते हैं? अनुकरण द्वारा या कॉपी करके सीखते हैं। थर्ड स्टेज में केवल कॉन्क्रीट चीज़ों को देख के, कॉन्क्रीट मीन्स मूर्त चीज़ों को देख के जो उनके सामने होती हैं, सोचने समझने और उस पर विचार करने, मतलब लॉजिकल थिंकिंग उस पर ही रखते हैं जो उनके सामने मूर्त या कॉन्क्रीट स्टेज में उपस्थित होती हैं चीज़ें। लास्ट फाइनल स्टेज फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज में जीन पियाजे ने कहा कि इस समय बच्चा थोड़ा एज में बड़ा हो चुका होता है, उसमें लॉजिकल पावर्स ज़्यादा हो जाती हैं। अब वो उन चीज़ों के बारे में भी जानने की, सोचने की क्षमता रखता है जो उसके सामने उपस्थित ना हो। ठीक है ना? इट मीन्स अमूर्त चीज़ों के बारे में जो पूर्व में घटित घटनाएं हो चुकी हैं, जो हम सामने नहीं देख सकते, जिसको हमें हमारे दादा दादी ने या हमें बुक के माध्यम से जिसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम इस स्टेज में, लास्ट स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में जो 11 से बियॉन्ड तक चलती है, इस स्टेज में हम लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छी थ्योरी थी जीन पियाजे की, बट नेगेटिव पॉइंट्स ये था कि जीन पियाजे ने कहीं भी स्कूल, विद्यालय, इवन दैट सोशियो कल्चर थिंग्स की, समाज की स्थिति का वर्णन नहीं किया कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो आज हम एक नई थ्योरी लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं जीन पियाजे के निगेटिव पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने अपनी थ्योरी को स्थान दिया, उस पर रिसर्च किया और अपनी नई थ्योरी दी। इसीलिए जो वाइगोस्की महोदय थे उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी इट मीन्स समाज का भी अस्तित्व है और संस्कृति का भी अस्तित्व है। अच्छा, समाज, संस्कृति किसी बच्चे के डेवलपमेंट में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाज और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, समाज होता है, उसकी जो संस्कृति होती है, क्या वो भी एक रोल प्ले अदा करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में? मेंटल, फिजिकल, मॉरल या और किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट पे इनका मूल्य या मुख्य स्थान होता है। इस पे हम बात करेंगे जो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी पे होगा। ठीक है, आइए पहली स्लाइड पे चलते हैं। ये कहाँ के थे? रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनका बर्न
विद डेट ऑफ बर्थ 1896 और 1934 तक इन्होंने कंटिन्यू किया। ये एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, समाज पे ध्यान दिया, वहाँ की उस संस्कृति पे ध्यान दिया। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। बच्चा छोटा साइंटिस्ट होता है, बच्चा रचनावादी आधार पे हम ये कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। बच्चा जब अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा तो कहीं ना कहीं ज्ञान का वो स्वयं सृजन कर रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव होता है, ग्रुप लर्निंग से वो ज़्यादा सीखता है। समाज में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कम करते हैं, लोगों से बातचीत कम करना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। इस टाइप के बच्चों को क्या करते हैं हम, इंट्रोवर्ट की संज्ञा दी जाती है। एक्सट्रोवर्ट ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मिलना, दूसरों से दोस्ती करना, दूसरों के साथ बैठना उठना ज़्यादा पसंद होता है। तो किस प्रकार के बच्चे ज़्यादा सीखेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनका दायरा समाज में ज़्यादा बड़ा होता है, जो समाज में ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पे ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होता है। जब समाज में बच्चा जा रहा है, समाज में गया तो क्या वो चुप रहेगा? नहीं रहेगा ना। या तो वो दूसरों के साथ खेलेगा, मस्ती करेगा, पढ़ाई करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन करेगा। तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, एक अंतःक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया, इसको हम एक वर्ड का नाम दे सकते हैं। तो बच्चा समाज में, समाज के माध्यम से, एक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने विकास को एक नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जाने अनजाने। ये है कहते हैं हमारे वाइगोत्स्की महोदय। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, जब दूसरों के साथ खेल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, पीयर में हैं, एक सेम एज ग्रुप में है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सेम एज ग्रुप या पीयर ग्रुप। उसमें किस प्रकार से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, बाय बर्थ टू एंड ऑफ द लाइफ, कभी नहीं रुकती। विकास एक सतत निरंतर चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चा जब जन्म लेता है उससे वो कुछ न कुछ सीखना शुरू करता है और एंड मोमेंट तक, जब तक वो उस धरती पर रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए इसे अनवरत चलने वाली एक प्रोसेस कहते हैं। जब बच्चा इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करेगा, दूसरे से मिलेगा, बात करेगा, दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, दूसरों से कंपटीशन करेगा, दूसरों से के साथ कुछ खेलेगा, तो उसे एक मीडियम या एक टूल की ज़रूरत होती है। क्या वो टूल कोई बता सकता है? कोई वो टूल बता सकता है? सबको नीड होती है, मुझे भी नीड है आपको पढ़ाने के लिए उस टूल की। क्या है वो टूल? लैंग्वेज, भाषा। बिना भाषा के क्या मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट या जीन पियाजे या वाइगोत्स्की की थ्योरी डिलीवर कर सकती थी? नॉट पॉसिबल फॉर मी और एनीबडी, किसी के द्वारा भी संभव नहीं है ना। तो वैसे ही बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया के लिए एक टूल की ज़रूरत है, जिसे उन्होंने वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा का नाम दिया। अच्छा, भाषा का विकास भी बच्चा कैसे करता है? भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है? भाषा अचानक से आ जाती है या स्टेप बाय स्टेप आती है या धीरे धीरे आती है? भाषा भी एक सीक्वेंस के माध्यम से बच्चा ग्रहण करता जाता है, अपने समाज से,
अपने घर परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोग से, अपने स्कूल से। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। एक फैमिली है, बी ग्रेड फैमिली है, जिसके यहाँ 2 बच्चे हुए, ट्विंस। एक बच्चा तो उन्होंने अपने बड़े भाई या मामा को दे दिया, जो कि अमेरिका सेटल हो गए उसको लेके। अमेरिका में जो मदर टंग है इंग्लिश है, और हमारे भारत में जो दूसरा बच्चा है वो मेरठ में ही रह गया। यहाँ की मदर टंग कैसी है? हिंदी। तो एक बात बताइए, दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस होगा एज अ पॉइंट ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के आधार पे दोनों बच्चों में क्या डेवलपमेंट होगा? जो इंडिया में रह गया उसकी मदर टंग हिंदी होगी, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसके सराउंडिंग्स जितने भी लोग उसे मिले होंगे वो सब हिंदी भाषी मिले होंगे। और जो अमेरिका जाके जिस सेटल हो गया उसकी मदर टंग इंग्लिश थी, उसने बाय बर्थ इंग्लिश बोलना शुरू किया। उसने सीखा नहीं, उसने उस समाज से सीखा, समाज के लोगों से सीखा, आसपास के पड़ोस से सीखा। तो समाज, वहाँ की संस्कृति हमारे डेवलपमेंट में मेन और मुख्य भूमिका अदा करती है। ठीक है ना? जैसा समाज होगा वो, जैसी वहाँ की संस्कृति होगी, बच्चे का विकास वैसे ही उसी तरीके से धीरे धीरे सतत प्रक्रिया, इट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस के माध्यम से होल उम्र, पूरी लाइफ टाइम, पूरे लाइफ स्पैन चलता रहता है। भाषा का विकास, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। सबसे बड़ा यंत्र मतलब सबसे बड़ा टूल है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। इस लैंग्वेज के माध्यम से ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी चीज़ों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। क्या जो मेरे दिमाग में या मेरे मन में जो चीज़ें हैं उसे भाषा के माध्यम के अलावा भी किसी चीज़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं जितनी अच्छी तरीके से एक भाषा, ये वर्बल हो या रिटन हो, दोनों प्रकार से हमें भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। लैंग्वेज इज़ अ टूल, इसलिए लैंग्वेज को वाइगोस्की महोदय ने एक टूल कहा है। वाइगोस्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू, वाइगोस्की के थ्योरी के 3 महत्वपूर्ण, वाइगोस्की और जीन पियाजे का जो बेस था वो सेम था। दोनों ही रचनावादी थे, कंस्ट्रिज्म को मानते थे। ये रचनावादी क्या होता है? रचनावादी सिद्धांत यह कहता है बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है। मैंने टॉपिक क्लियर किया था आपका जीन पियाजे का, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है। तो छोटा साइंटिस्ट क्या करेगा? अपने ज्ञान की रचना खुद करेगा। उसी तरीके वाइगोस्की भी उसी सिद्धांत को लेके चलते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो शुरुआत से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इस तरीके से वाइगोस्की महोदय एक रचनावादी, सिद्धांतवादी विचारक थे, जिन्होंने सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की बात कही है। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू द लैंग्वेज या कॉन्स्ट्रिज्म या रचनावाद के आधार पर बात कही है। वाइगोस्की के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रह करके एक दूसरे के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। वाइगोस्की इस सिद्धांत से समाज संस्कृति में रहकर एक दूसरे से अनुकरण करके सीखता है। बच्चा जब दूसरे के साथ खेलेगा, और एक बार बच्चा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं चेस खेल रहे हैं 2 बच्चे, एक बच्चा उसमें से हार गया, दूसरा बच्चा जीत गया। तो पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को देख करके क्या सीखा कि हमें चाल को कैसे चलना है, क्या टेक्निक्स इसने अपनाई जो ये जीत गया और मैं हार गया। तो उसने, पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे की क्या करी, कॉपी करी, अनुकरण किया। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अनुकरण के माध्यम से या कॉपी के माध्यम से सीखता है।
चलिए, वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया भाषा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी में 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। वाइगोस्की की थ्योरी में 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं? बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो घर से बाहर निकलते क्या हो गया? उसे एक समाज मिल गया। जब समाज मिल गया, उसको दोस्त मिल गए, उसको उसके टीचर मिल गए, तो इंटरेक्शन कैसे करेगा? उनसे उस बातचीत कैसे करेगा? अपने भावों को कैसे व्यक्त करेगा? भाषा के माध्यम से। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब सोशल इंटरेक्शन क्या है? सोशल इंटरेक्शन क्या है? समाज। घर से बाहर निकलते ही समाज स्टार्ट हो जाता है। समाज, जिस समाज में वो बच्चा रहता है वहाँ एक कल्चर या वहाँ की एक संस्कृति होती है, वो उसे एडॉप्ट करता है और उसको एडॉप्ट करने के लिए उसे समाज से इंटरेक्ट करना पड़ता है। वो इंटरेक्शन कैसे होगा? वो इंटरेक्शन एक भाषा के माध्यम से या एक लैंग्वेज के माध्यम से होगा। हमारी मदर टंग हिंदी है, उड़ीसा में चला जाए, मध्य प्रदेश में चला जाए या स्टेट को बदल दे तो डिफरेंट स्टेट की मदर टंग डिफरेंट है। तो समाज में इंटरेक्शन वहाँ की मदर टंग से या वो उसकी अपनी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? समाज में लोगों के बीच जो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, हाव भाव का जो आदान प्रदान होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया ही कहलाती है। इसके लिए हमें किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा एक महत्वपूर्ण टूल है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की समाज से इंटरेक्ट करने के लिए। जिसके पास जितना अच्छा कमांड होगा उसकी लैंग्वेज पे, उसका सामाजिकरण, उसका सोशलाइजेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक हम एक दूसरे से, बाहर के लोगों से, समाज से, संस्कृति से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम एक सामाजिक प्राणी नहीं माने जाते हैं। और सामाजिक प्राणी के साथ साथ हमारा सामाजिक विकास तभी संपन्न होगा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, हमारा सामाजिक विकास भी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जिस समाज में हम रहते हैं, संस्कृति क्या है? कल्चर। वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। बालक यह भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, समाज में हमारी सामाजिक संस्कृति है। संस्कृति क्या होती है? हमारी संस्कृति क्या है? भारतीयों की संस्कृति क्या है? बड़ों का आदर करना और छोटों से प्यार करना, सुबह उठ के बड़ों का पैर छूना, प्रार्थना वंदना करना, उसके बाद अपने स्कूल जाना, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति दूसरों से मतभेद करना, दूसरों की बुराई करना नहीं सिखाती है, सबको आदर सम्मान देना सिखाती है ना? ये हमारी संस्कृति है। ये सब हमारी संस्कृति हमें मूल्य प्रदान कर रही है। मूल्य क्या होते हैं? वो वैल्यूज़ होते हैं जो हमारे विकास को और तेज कर देते हैं। तो समाज जैसा होगा, उसकी संस्कृति जैसी होगी, बच्चे का डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। ये तो हमारा रहा बेस कि वाइगोस्की सिखाना क्या चाह रहे हैं, वाइगोस्की थ्योरी देना क्या चाह रहे हैं। वाइगोस्की अपने सिद्धांत में समाज को, संस्कृति को और भाषा को लेकर के बात करते नज़र आएंगे आपको, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं। 3 टर्मिनोलॉजी को समझने से के बाद ही, 3 टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेंगे, उसके बाद ही हम वाइगोस्की के सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएंगे। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्म्स क्या हैं? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ऑफ ZPD इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वैसे ही सेकंड है MKO,
more knowledgeable other। और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग या ढांचा। स्टार्ट करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। छोटी सी बात बताइएगा, नॉर्मल सी बात है, क्या बच्चा साइंटिस्ट हम उसको मान लेने से क्या वो अपने ज्ञान का निर्माण करता स्वयं बन सकता है? क्या उसे और किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इवन दैट उसे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रचनावादी ये ज़रूर मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, लेकिन उसे एक एटमॉस्फेयर की नीड होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू वाइकोस्की महोदय कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें तो बच्चा स्वयं सीख लेता है। कैसे सीख लेगा? दूसरों को देख करके, दूसरों को सुन करके, दूसरों से कहते हुए सुन करके, चीज़ों को देख करके, कॉपी करके चीज़ों को सीख लेता है। ये तो उसके लेवल का बात है कि बच्चे ने कुछ चीज़ों को अपने आप से अपने अंदर स्वीकार कर लिया। पर केवल और केवल कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेना, कुछ को देख करके सीख लेना इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है। कुछ चीज़ें तो बच्चा अकॉर्डिंग टू वाइकोस्की, कुछ चीज़ों तो बच्चा, कुछ ज्ञान बच्चा स्वयं सीख लेता है और कुछ ज्ञान के लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो उसका बड़ा भाई होगा, या उसका बड़ी बहन होगी, या उसके माता पिता, दादा दादी, या उसके टीचर्स होंगे। वाइगोस्की कहते हैं उसके अलावा और जो भी लोग हैं जो उसको सिखाने में उसकी मदद कर सकते हैं, वो क्या है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके नाना नानी, या इवन दैट उसके विद्यालय के अध्यापकगण, उसके टीचर, कोई भी हो सकता है MKO में। स्कैफोल्डिंग हिंदी है ढांचा। थोड़े से ध्यान से, थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। स्कैफोल्डिंग, ढांचा। अच्छा, सारे बच्चे सारी चीज़ें अपने आप से नहीं सीख सकते। चलिए, एक 3 साल का बच्चा था, उसकी मैं 3rd बर्थडे पार्टी पे गई, मैंने उसको ट्राईसाइकिल दी, ट्राईसाइकिल जिसमें 3 पहिए होते हैं। बच्चे ने थोड़ी कोशिश करके खुद से चलाना सीख लिया। कैसे सीख लिया? क्यों सीख लिया? क्योंकि उसमें 3 पहिए थे, उसको गिरने का कोई डर नहीं था। आराम से बैठा, उसने पैडलिंग करी और वो साइकिल चलाना सीख गया। ये कब हुआ? उसके 3rd बर्थडे पे। जब मैं उसके 10वें बर्थडे पे, 10th बर्थडे पे उसके यहाँ गई, तो मैं एज अ टीचर मैंने कहा थोड़ा सा कुछ अच्छा करते हैं। उसके लिए मैं ट्राईसाइकिल की जगह अब बाईसाइकिल लेके गई। अब बाईसाइकिल में क्या होता है? 2 ही पहिए होते हैं। उसने बाईसाइकिल के रैपिंग पेपर्स खोले और चलाने की कोशिश करी। अब वो ना तो सीधे खड़ी हो पा रही है, बाईसाइकिल देखिए ना आपने, 1 पहिया आगे, 1 पहिया पीछे, बीच में बॉडी। उसने बहुत कोशिश करी, थोड़ा सा उसने चढ़ने की भी कोशिश करी, बट उसे चलाई नहीं गई। 2-4 दिन तक वो खड़ी रही। 4th डेज़ मैंने उसको पूछा फ़ोन करके, भाभी उसने बाईसाइकिल चलाना स्टार्ट किया, उसने सीखी? तो पता ये चला कि उसे ट्राईसाइकिल में ही मज़ा आ रहा है, बाईसाइकिल नहीं सीख रहा है, वो चलाना ही नहीं सीख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाईसाइकिल को सीखने के लिए उसे 3rd पार्टी की ज़रूरत थी, तीसरे आदमी की ज़रूरत थी। वो कौन था? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं उसके घर पहुंची, मैंने कहा चलो चलो पार्क में चलते हैं, अपनी साइकिल ले चलो। पीछे से मैंने बहुत ज़बरदस्त से उसको साइकिल को पकड़ा, हमने कहा पैडलिंग करो, चढ़ जाओ ऊपर। नहीं आंटी मैं गिर जाऊंगा। मैंने कहा मैंने पकड़ रखा है ना, नहीं गिरोगे। 1-2 बार कोशिश करने पर वो चढ़ गया। फिर मैंने टाइट से पीछे से पकड़ के रखा। धीरे धीरे क्या हुआ, वो साइकिल पैडलिंग मारने लगा और धीरे धीरे वो
सीख गया, बट अभी मैंने उसको पीछे से पकड़ रखा है। तो मैंने क्या किया, उसे एक स्कैफोल्डिंग दी, उसको एक ढांचा दिया, उसको एक सपोर्ट दिया, उसको एक सिस्टम दिया, सपोर्ट सिस्टम दिया, जिससे वो साइकिल को चलाना थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देती जाऊंगी, वो साइकिल को चलाना सीखता जाएगा। ये क्या हुआ आपका स्कैफोल्डिंग। यहाँ तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें कुछ बच्चा अपने से सीखता है, कुछ अदर्स से सीखता है। जो दोनों में अंतर है, दूसरे के माध्यम से सीखे हुए में और अपने माध्यम से सीखे हुए में जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, उसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैफोल्डिंग एक ढांचा, सहारा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ZPD क्या है, अब फिर अगेन ZPD क्या है, वाइगोस्की से संभावित विकास के क्षेत्र में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। ZPD में क्या होता है, उसे अब कुछ नया सीखने के लिए कुछ अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं होता या उतना उचित तरीके से नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। दिशा निर्देश क्या है कि आप ऐसे काम करो, एक डायरेक्शन देना कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। डायरेक्शन दे करके हम ZPD में के सहारे उसको और ज्ञान दे सकते हैं, उसका और डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है या करता है। ठीक है, ZPD हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक A नाम का व्यक्ति है, वो खुद जो भी अपने आप से सीख रहा है वो थोड़ा सीख रहा है, एक लिमिटेड सीख रहा है। जब उसे B व्यक्ति का सहयोग मिला तो अभी तक वो इतना सीख रहा था, अब वो इतना सीखने लगा, उसका गैप यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। ठीक में आ रहा है? ये जो डिफरेंस है सेक्शन B का सेक्शन A से, जो सेक्शन A का सेक्शन B से डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, सेक्शन A का सेक्शन B से जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या कहलाएगा, ZPD। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ, कुछ बच्चे अपने आप से सीखते हैं, कुछ चीज़ों का ज्ञान वो दूसरों की सहायता से सीखते हैं, अपने माता पिता, अपने बड़े बच्चों, अपने भाई बहनों या अपने फ्रेंड से सीखते हैं। तो वो दूसरा लेवल हो गया। पहले लेवल और दूसरे लेवल में जो अंतर है ज्ञान का, वो क्या कहलाता है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO पहले ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, कौन हो सकता है इसमें, MKO में कौन कौन आ सकता है, घर का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, वो MKO के अंतर्गत आता है। ज़रूरी नहीं है कि ये उसका टीचर हो या उसके माता पिता हो, कोई भी हो सकता है जो उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। स्कैफोल्डिंग, वाइगोस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम को पूर्ण कर सके या पूर्ण समस्या का समाधान कर सके। इसको क्या कहते हैं हम, स्कैफोल्डिंग, ढांचा।
सेम वही है, जब तक वो बच्चा खुद साइकिल चला रहा था उसे ट्राईसाइकिल ही चलाना आती थी, आसानी से चला लेता था। उसने कोशिश भी करी बाईसाइकिल को चलाने के लिए, बट उसे बिना किसी मदद से वो चलाई नहीं गई। इसके लिए उसे मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत थी। वो कोई भी हो सकता था, मैं हो सकती थी, उसकी माँ हो सकती थी, या उसके पिताजी हो सकते थे, या बड़ा भाई हो सकता था। वो उसका क्या बनता, एक सहारा बनता या ढांचा बनता। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सहारा दे रहे हैं या ढांचा दे रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रखना चाहिए या कुछ इसमें कभी कभी देना चाहिए या कुछ समय बाद देना चाहिए, कुछ है या कंटिन्यू देते रहें सपोर्ट? इस पे भी क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं ना। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार सपोर्ट हमें एक समय तक ही देना चाहिए, लगातार सपोर्ट नहीं देना चाहिए। जब हम किसी भी व्यक्ति को लगातार सपोर्ट देते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा, वो जो भी बच्चा है वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। अब उसे उस सपोर्ट की आदत पड़ जाती है, वो बिना सपोर्ट के उस काम को कर ही नहीं सकता। इसलिए जब तक ज़रूरत है तब तक ही सपोर्ट देना चाहिए। इट मीन्स जो ये सपोर्ट है वो अस्थायी होता है और आंशिक होता है, पार्शियल होता है। सपोर्ट देना चाहिए जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग। वाइगोस्की ने एक डेफिनेशन दे रखी स्कैफोल्डिंग के लिए, सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा, राइट टाइम एंड राइट पर्सन के द्वारा, सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में दिया गया सपोर्ट स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग स्थायी नहीं होना चाहिए, ये पार्शियल होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये रहा आपका स्कैफोल्डिंग। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। सेम वही है, एक बच्चा है साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे उसके फादर है, तो ये क्या हो गए, एम मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। देखिएगा, MKO कौन है, फादर है। स्कैफोल्डिंग क्या है, साइकिल को पकड़ना है। स्कैफोल्डिंग क्या है, साइकिल को पकड़ना। और ZPD क्या है, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया। हो सकता है ये पहले ट्राईसाइकिल तक ही सीमित रहा हो, अब इसको बाईसाइकिल भी चलाना आ गई। किसकी मदद से, MKO की मदद से। MKO कौन है, उसके फादर हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में, जब तक बच्चा स्लाइड करने की कोशिश करता है उसे बहुत डर लगता है, ऊपर चढ़ करके बैठता है और नीचे स्लाइड करने में उसे बहुत डर लगता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं स्लाइड करके मज़ा लूँ, आनंद लूँ। तो उसके फादर कहते हैं तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा अगर तुम्हें डर लगेगा। तो यहाँ पे फादर फिर MKO का काम कर रहे हैं। ये स्लाइड क्या है, स्कैफोल्डिंग है, और बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नया ज्ञान, कुछ नया इंटरेस्ट, कुछ नई चीज़ों को सीख रहा है। भाषा के अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। पहला कौन है, सामाजिक वाक् या सोशल स्पीच। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, तो समाज में इंटरेक्शन करता है अपने पड़ोसी से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, तो वहाँ पे बोली गई लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, सोशल स्पीच। अच्छा, कभी आपने देखा है कुछ बच्चे कितने साल के, 2 से 3 साल या 4 साल तक के बच्चे अपने डॉल के साथ खेलते हुए उनसे बातें करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेगी, आप गलती मत करना, समय पे काम कर लेना, है ना, मम्मी आएगी तो सबसे पहले ना आपका मैथ्स का होमवर्क चेक करेगी। तो बच्चा ये उससे बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ उसका मेंटल डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है।
वो केवल और केवल प्राइवेट स्पीच दे रहा है, निजवाच कर रहा है, अपने आप से बोलना, अपने के लिए बोलना। कैसी स्पीच है? प्राइवेट स्पीच है। फिर ये साइलेंट स्पीच भी होती है। बच्चा थोड़ा सा एज में बड़ा हो जाता है, 7 या 7 साल से ऊपर का, मौन वाचन। ये हम लोग जब मैं छोटी थी तो क्लास में बहुत कराते थे, साइलेंट रीडिंग। उसमें क्या होता था, अपना चैप्टर खोलिए और पूरे चैप्टर को बिना आवाज़ निकाले पढ़िए। इसके पीछे लॉजिक क्या था, उस टीचर का लॉजिक क्या था साइलेंट रीडिंग का? जो ऐसा कहा जाता है साइलेंट रीडिंग मतलब जो मन में बिना आवाज़ निकाले पढ़ाई की जाती है, वो बहुत ही स्थायी होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये हो गई कौन सी? साइलेंट स्पीच। ये एक 3 प्रकार की स्पीच जो वाइगोस्की महोदय ने अपने थ्योरी में दी है। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बहुत छोटी सी थ्योरी है वाइगोस्की की थ्योरी के आने के पीछे रीज़न जीन पियाजे के नेगेटिव पॉइंट्स थे। जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में समाज को, संस्कृति को, परिवार को, विद्यालय को, आसपास के पड़ोस के एटमॉस्फेयर को स्थान ना देके इस सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को सृजित किया, स्थान दिया, जिसको फ्रेम किया या जिसका फाउंडर वाइगोस्की हैं, इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया है, जिसको हमने शॉर्टकट में ZPD कहा। जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का स्वाभाविक विकास होता है, ZPD में क्या होता है, किसी दूसरे की हेल्प से, किसी दूसरे की मदद से इसमें बच्चे अपना विकास को एक नया आयाम तक पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? स्केप होल्डिंग पढ़ा। स्केप होल्डिंग कैसी होती है? टेम्परेरी हेल्प होती है, जो समय के साथ सही दिशा में सही व्यक्ति द्वारा दी जाती है। जो हो गया आपका स्केप होल्डिंग। 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके वाइगोस्की के थ्योरी के, ZPD, MKO और स्केप होल्डिंग। आई होप कि आपको वाइगोस्की की थ्योरी समझ में आ गई होगी। वाइगोस्की महोदय कहते हैं समाज से बच्चा इंटरेक्ट करके दूसरों के माध्यम से इस अस्थायी सहयोग से चीज़ों को सीखता समझता है और अपने विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उसकी वाक्पटुता कितनी अच्छी है, वो इंट्रैक्शन कितनी अच्छे से कितने ज़्यादा लोगों से करता है, उस पर डिपेंड करता है उसको सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस थ्योरी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे पास हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की आपको ये बताना है स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, है ना, सोशल इंटरेक्शन एंड सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्केप होल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द पहला स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्केप होल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विथ आंसर एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये जो वाइगोस्की हैं इनके आधार पे जो लर्निंग होती है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होती है। तो क्या ये करेक्ट है?
वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, इतनी देर से हम इस पे बात कर रहे हैं। बच्चा समाज से सीखता है, तो कैसे सीखेगा? समाज से सीखेगा तो सोशल इंटरेक्शन से ही सीखेगा। दूसरा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद द आंसर एंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आंसर और सोल्यूशन की बात नहीं करता वाइगोस्की, आंसर और सोल्यूशन को नहीं देता है, बच्चे को इस प्रकार का ज्ञान देता है कि वो ज्ञान के आधार पर उस सोल्यूशन तक, उस समस्या के हल तक पहुंच सके। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। तो हम किस पे जाएंगे? थर्ड पे जाएंगे हम। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी प्रपोज बाय द वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है ना, तो किसने दिया? एज अ सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएटेड। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा 4 चरणों के माध्यम से सीक्वेंस के आधार पे सीखता है। तो ये बात तो हमारी वाइगोस्की ने नहीं कही है, ये बात हमारे जीन पियाजे महोदय ने कही है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन इन टर्म्स ऑफ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे वाइगोस्की जी ने क्या कहा है? हमारे ये साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है? सोशल और कल्चरल की बात करी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी है। तो ये गलत, ये गलत, ये सही और ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सेकेंड। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस करता है बच्चा, समाज में जाके लोगों को देख के, सुनकर, समझकर क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस करता है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये आंसर सही हो गया ना वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर, इंटरेक्शन करा करके एवं इंटरेक्शन कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है, लर्निंग कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? क्वेश्चन को समझिएगा। एक टीचर है क्लास में, वो बच्चों को सिखाना चाहती है, इंटरेक्शन करती है और कुछ नया सिखाती है। तो कैसी थ्योरी हो गई? किसकी थ्योरी हो गई? इंटरेक्शन के माध्यम से सिखा रही है। लॉरेंस कोहलबर्ग की हो गई? नहीं ना। जीन पियाजे सिखाते तो वहाँ पे क्या इंटरेक्शन वाली बात आती, एटमॉस्फेयर वाली बात आती, वातावरण या समाज की बात कहते? वो नहीं कहते। जीन पियाजे ने इस टॉपिक्स पे कोई भी अपना मत नहीं दिया है। ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे, तो ले वाइगोस्की महोदय ने एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने समाज और संस्कृति, सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड सही हो जाता है। ये भी गलत, ये भी रॉन्ग, ये ठीक है। नेक्स्ट, ले वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? बिना ऑप्शन देखे आप सोच के बताइए, ले वाइगोस्की सिद्धांत किसकी बात करेगा? समाज की बात करेगा, संस्कृति का ऑप्शन होगा, कहीं इंटरेक्शन की बात होगी, कहीं जेडपीडी किसी बड़े के द्वारा सीखने की बात होगी। इस टाइप के ऑप्शंस पे हम जाएंगे ना। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। आनुवंशिकता, या आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? हेरिडिटी के विकास पर प्रभाव की। हेरिडिटी की बात तो हमारी ले वाइगोस्की नहीं करते हैं, ये डार्विन होता तो हम बात मान लेते। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, क्या है? सांस्कृतिक कल्चर की बात आ रही है यहाँ पे, इस पे जाएंगे। उपकरण क्या होंगे? आपकी लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन हम लिंगर ऑन करते हैं। इस सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल की, नहीं, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की, तो डेफिनेटली आई विल गो टू सेकंड। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। वाइगोस्की के विचार डैश डैश और डैश पर केंद्रित है।
वाइगोस्की का विचार किस पे केंद्रित है? समाज पे, संस्कृति पे या भाषा पे? और केंद्रित किस पे होगा? मोर नॉलेजेबल अदर पे, किसी भी सामाजिक संस्कृति पर या समाज में उपस्थित किसी भी नॉलेजेबल व्यक्ति पर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। भाषा, बुद्धि, पर्यावरण। देखिए यहाँ पर्यावरण आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है ना। उपरोक्त सभी नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुका है। भाषा और स्कीमा, स्कीमा की बात कौन करता है? हमारे जीन प्याजे। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? भाषा की बात हमारी वाइगोस्की ने करी ना। भाषा को एक टूल भी माना है, लैंग्वेज टूल है भाषा, संस्कृति और ज्ञान, ठीक है ना। तो वाइगोस्की के विचार भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। ये आपका आंसर सही हो गया। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इंग्लिश ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप से सीख रहा है और किसी दूसरे के माध्यम से भी सीख रहा है। जिन दोनों में डिफरेंस है, हम इस पे ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ZPD की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? भाई किसके द्वारा दी गई है? बंडूरा महोदय? नहीं भाई, बंडूरा महोदय नहीं। पियाजे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पियाजे ने ZPD जैसी कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं दी है। स्किनर ने नहीं। तो दी आंसर राइट क्या होगा? वाइगोस्की महोदय, ठीक है ना। वाइगोस्की ऐसे महोदय थे जिन्होंने ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, ये तीन ही टर्मिनोलॉजी को अपने भाषा में तीन ही टर्मिनोलॉजी को अपने सिद्धांत में रखा और भाषा को महत्वपूर्ण टूल के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ZPD हो रहा है ना, दूसरों से सहारा लेकर के सीख रहा है बच्चा। कैसे सीख रहा है? सहारा देकर अध्यापन कराती है। लर्निंग बाय हेल्प। लर्निंग बाय हेल्प की बात कौन करता है? आपके लेव वाइगोस्की। और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या है? सोशियो कल्चर थ्योरी। और सोशियो कल्चर की हिंदी क्या होगी? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये लिखा हुआ है, आपको मिल गया। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत पे आधारित थे। मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वाइगोस्की का सिद्धांत आपको सही समझ में आया होगा। वाइगोस्की ने भी अपने सिद्धांत को देने में जीन प्याजे की तरीके से कुछ गलतियाँ कर दी। बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। जीन प्याजे की कमियों पर रिसर्च बेस्ड थ्योरी दी है ना। समाज, संस्कृति को जिसको जीन प्याजे ने निगलेक्ट कर दिया था, वाइगोस्की ने उन सिद्धांत को, उस टर्मिनोलॉजी को, समाज, संस्कृति, लैंग्वेज को बखूबी स्थान देने का प्रयास किया। बट कहीं ना कहीं इनसे भी चूक हो गई। इनसे क्या गलतियाँ हो गई? वो सिद्धांत अगला साइकोलॉजिस्ट लेके आया है और वो साइकोलॉजिस्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।